हाँ हाँ। तो ये पहले से प्रेग्नेंट थी, ना वो फिर तो कोई लोगों ने उल्टा खबर चला दिया, कुछ नहीं हाँ जितना हाँ, नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन ना ना मिली। ना, मेरा तात्पर्य केवल ये पूछने का है, मैं अरे भेजूंगा फोन फिर, मत काटो वो आएंगी भैया। परसों को। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये लड़कियां जब वहां से आई थी, आइसोलेटेड उसमें नहीं किया गया, क्वारंटीन नहीं किया गया इनको वहां पर आने के बाद? ये सब दिसंबर में आए। अच्छा, दिसंबर में। हाँ। तो अब कैसे हुआ कोरोना ये पॉजिटिव इन बच्चियों में? असल में दो बातें मैंने अभी पूर्व चर्चा में भी कही थी कि कानपुर की बालिका गृह जिसमें 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, वहाँ पर ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि वहाँ 100 की स्थान पर 173 लड़कियां रह रही थी, और वो लड़कियां हैं जो जो केयर प्रोटेक्शन की, यानी जिनको सुरक्षा संरक्षण पुनर्वासन की जिनको ज़रूरत है, जो घर से किन्हीं कारणों से घर से निकल कर चली आई हैं या किसी प्रकार से वो घर से प्रताड़ित रही हों, और वो बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन इन सब के माध्यम से बालिका गृह पहुँचा दी गई। तो कुल मिला के वहाँ पर जो पॉक्सो के केस हैं, यानी जिस प्रकार से इन बच्चियों के साथ में कोई भी यौन उत्पीड़न होता है, तो उस प्रकार से वो न्यायालय के आदेश के माध्यम से बालिका गृह में भेज दी जाती है, और वहाँ पर वो धीरे धीरे उनका पॉक्सो चाहे टेस्टिंग हो या पॉक्सो के 164 के बयान हो, वो सारी एक 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 नियंत्रण व्यवस्था में, सरकार की नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं। तो वहाँ पर वो लड़कियाँ जो 57 पाई गई थी, इससे पहले जो बाल संरक्षण आयोग ने अभी जांच कराई थी 17 तारीख को, अपनी सम्मानित सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी को भेजा वहाँ पर, जब एक लड़की वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो वहाँ ये पाया गया कि वहाँ जो लड़कियाँ गर्भवती थीं पॉक्सो के केस के अंतर्गत, जो बाहर से यौन उत्पीड़न जिनका हुआ था और वो गर्भवती होती हुई आई थी वहाँ पर, और वहाँ सुरक्षा और संरक्षण के लिए रह रही थी, और उनके सुरक्षित प्रसव की जिम्मेदारी चूँकि संस्था की होती है, इसलिए उनका सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल भेजा गया था। और अस्पताल से सुरक्षित प्रसव कराकर जब वो वापस लौटी, तो वहाँ पर उनमें पता लगा कि 1-2 दिन बाद फिर लगभग 34 लड़कियाँ और कोरोना पॉजिटिव हो गई। उसके बाद फिर 16 और हो गई, 50 हो गई, और कल पता लगा कि 7 और हो गई, जिसमें एक उस बालिका गृह का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वहाँ इस कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जो घटना है, इसको बाल संरक्षण आयोग ने पहले भी संज्ञान में लिया था, अब भी संज्ञान में ले लिया है, और निश्चित तौर पर एक दिन बाद कल परसों में ज़रूर कोई ना कोई हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और इसकी पूछताछ करके पूरी घटना का अंकन करेगी और सरकार के संज्ञान में लाएगी। किस तरह की सर आप अपील करना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को सामने? हाँ, मेरी केवल अपील ये है कि देखिए, सरकार की संस्थाएं लिमिटेड संस्थाएं हैं, और कुछ दिन पहले या काफ़ी दिन पहले ये उम्मीद की जाती थी कि बच्चा घर पर ही सुरक्षित रहेगा, लड़की घर पर सुरक्षित रहेगी, उसका पालन पोषण, उसका शिक्षा, उसका पोषण घर पर ही होगा। लेकिन वो तमाम परिस्थितियों के बावजूद, चाहे वो किसी प्रकार की परिस्थितियां हो, परिवार के टूटने की परिस्थिति हो, या परिवार में माँ बाप में से कोई भी सौतेला हो, या बार बार बच्चों को डांटा जाता है, तो ऐसे बच्चे घर के निकल कर चले आते हैं, और वो हमारी चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति के माध्यम से इन बालिका गृह तक पहुँच जाते हैं। तो मेरी अपील केवल ये है कि बच्चा, लड़का लड़की हमारी जो नाबालिग है, वो जितनी परिवार के साथ सुरक्षित रह सकती है, इन संस्थाओं में उतनी सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि हम केवल कुछ समय के लिए उनको रखते हैं, उनको सिखाते हैं, खिलाते हैं, उनके पोषण का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन चूंकि घर पर जितनी व्यवस्था बच्चे की हो सकती है, वो इस प्रकार की बाल संरक्षण संस्थाओं में नहीं हो सकती। तो मेरा सभी से निवेदन ये है, अपील भी है बल्कि, कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। बच्चों को इस समय लगभग कोरोना पेंडेमिक है, इस समय बराबर बच्चों का ध्यान दें, बच्चों को डांटे ना, उनकी पढ़ाई लिखाई का ठीक से इंतजाम करें। बच्चा अगर खेलना चाहता है तो घर में उसके साथ खेलने की बात करें। बच्चा कुछ कहना चाहता है तो बच्चे की सुनवाई ठीक से करें। बच्चा खाना चाहता है तो उसके सामान जो उसके टेस्ट का है वो परिवार के साथ में बांटें, उसको खिलाएं, और उसको ठीक प्रकार से जो जमाने की बातें हो सकती हैं, जो सामाजिक जीवन की बातें हो सकती हैं, जो कोरोना से बचाव की बातें हो सकती हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए मूल्य संस्कारों की बातें हो सकती हैं, ये हम सब परिवारों को बताने की आवश्यकता है। तो अगर इस तरीके की कुछ व्यवस्था परिवारों में की जाती है तो बच्चे वहीं पर पुनर्स्थापित होंगे, घर से बच्चे नहीं निकलेंगे। और इन सरकारी संस्थाओं में सरकार अपनी संसाधनों के आधार पर पूरे तरीके से प्रयास करती है कि इन बच्चों का व्यक्तित्व का विकास हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। हमारे संसाधन लिमिटेड हैं, और उस संसाधनों में हम लोग कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को ठीक प्रकार से पुनर्स्थापित करें। तो मेरी सबसे अपील है कि इन बच्चों को अपने परिवारों में ही
वो सुरक्षित हों, इसके लिए उन पर गहराई से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सर, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी क्या मतलब बाल गृहों में इस तरह की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी अब इस कांड के? हाँ, मतलब नहीं, व्यवस्था तो पहले से, क्योंकि बाल संरक्षण संस्थाओं को आवश्यक सेवाओं में ले लिया गया है, तो इसलिए ध्यान तो उनके ऊपर पूरा रखा जा रहा है। आप देखा होगा आपने कि लगभग 2-2.5 महीने बीतने के बाद अब आप देखिए कि 3 महीने हो जाएंगे तकरीबन, तो इस बीच में कहीं भी कोई पेंडेमिक की कोई खबर नहीं आई। तो वहाँ सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, वहाँ हाथ धोने की परंपरा भी बाकी है, वहाँ बच्चों को अगर तकलीफ होती है तो उनको दवाई देने की बात भी है। लेकिन चूंकि इस समय पेंडेमिक बहुत तेज़ी से है और आदेश भी कर दिए गए हैं, तो बाहर से कोई नहीं मिलेगा, स्टाफ बार बार नहीं आया जाएगा, वहाँ की पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर से टीचर भी अभी नहीं आएंगे, केवल काउंसलिंग बच्चों की होगी, या केवल उनको लिए योग की व्यवस्था होगी, या थोड़ी बहुत उनको काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। तो ये आदेश कानपुर की घटना से पहले ही बाल संरक्षण आयोग ने ये पूरे के पूरे आदेश कर दिए हैं कि सभी की सघन चेकिंग कराई जाए, पूरी चेकिंग कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की भी कोई भी बच्चा बच्ची अगर बालिका वहाँ अगर कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है और बाकी संस्थाओं में भी, तो उसको तुरंत अलग करके और बाकी को सुरक्षित किया जा सके। तो इसके आदेश दे दिए गए। हमने भी 19 तारीख को सभी जिलाधिकारियों को एक प्रकार से चिट्ठी भेज दी है, जिसकी चिट्ठी के आधार पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने की तैयारी है।